भोर से पहले रामू जागता है। गांव अभी भी शांत चुप्पी में डूबा हुआ है। वह अपने बैलों के साथ खेतों में जाता है, दिन के श्रम का स्वागत करने के लिए तैयार। भूमि प्यासी पड़ी है, कठिनाई की गवाही जागते आसमान के नीचे। फिर भी रामू मुस्कुराता है। उसकी उंगलियां धीरे से मिट्टी को सहलाती हैं। उसके दिल में उम्मीद खिल रही है। अपने घर में अकेला रामू चिंता से ग्रस्त है। सन्नाटा आने वाली फसल की विफलता के डर को बढ़ा रहा है। सूखी धरती उसकी निगाहों के नीचे निराशा की कहानी बयां करती है। हर दरार प्रकृति की क्रूर उदासीनता का प्रमाण है। उनकी गुहार शांति में गूंजती है, तुम मां हो, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। स्वर्ग से एक हताश प्रार्थना। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह निर्दयी मिट्टी से आश्वासन चाहता है, जो बढ़ते सूखे के खिलाफ एक मौन निगरानी है। विशाल बंजर खेत के खिलाफ ग्रामीण शहर के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके आकार दूरी में सिकुड़ते जाते हैं। रामू अकेला रह जाता है। उसके कंधे निराशा से दबे हुए हैं, फिर भी संकल्प की एक चिंगारी उसके भीतर चमकती है। वह घुटने टेकता है। उसके हाथ सूखी धरती में धंस जाते हैं। एक मौन वादा जड़ें जमा रहा है। अटल दृढ़ संकल्प के साथ रामू बंजर परिदृश्य की अवहेलना करते हुए खुदाई शुरू करता है। एक छोटा सा तालाब बनना शुरू होता है, जो सूखी निर्दयी धरती के बीच आशा का प्रमाण है। महीने बहते जाते हैं, अदृश्य अनसुने। खेत जागता है। एक जीवंत हरा सूरज की ओर फैला हुआ है। रामू परिवर्तन को देखता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वाह, मैदान आखिरकार हरा हो गया, वह विस्मय से कहता है। उसकी आवाज अविश्वास और राहत से भरी हुई है। उसे उम्मीद है कि वह पुकारता है। उसकी आवाज हरे भरे विस्तार में गूंजती है, हर कोई वापस आओ। रामू चिल्लाता है। उसकी गुहार में जीवन का वादा नवीनीकृत होता है। गांव के चौक में गांव का मुखिया रामू को सम्मानित करता है, जो देहाती आकर्षण के बीच सम्मान का प्रतीक है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी होती हैं। रामू को सम्मान स्वीकार करते हुए देखते हैं। रामू की आवाज गूंजती है, विनम्र और मजबूत। यह मैं नहीं हूं, यह मेरी मिट्टी है जो महान है। बच्चे रामू की बातों को ध्यान से सुनते हुए सूरज की रोशनी में चमकते हैं। गांव के बच्चों को एक मूल्यवान सबक मिलता है। किसी को भी अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।